हेलो फ्रेंड्स, आज हम रश्मिरथी खंड काव्य के प्रथम सर्ग पढ़ेंगे। प्रथम सर्ग है कर्ण का शौर्य। सूर्यदेव की कृपा से अविवाहित कुंती पुत्र को जन्म देती है, किंतु लोक लाजवश वह शिशु को पिटारी में बंद करके नदी में प्रवाहित कर देती है। हस्तिनापुर का सूत अधिरथ और उसकी पत्नी राधा शिशु का पुत्र रूप में पालन करते हैं। कर्ण अनुपम वीर और दानी के रूप में उभर कर सामने आता है। हस्तिनापुर की रंगशाला में जब सभी अर्जुन की अस्त्र विद्या से मोहित हैं, उसी समय कर्ण अपने अद्भुत रण कौशल से सभी को चकित कर देता है। वह अर्जुन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है। कुलगुरु कृपाचार्य अर्जुन को क्षत्रिय बताते हुए कर्ण की जाति पूछते हैं। कर्ण अपने पौरुष को ही अपनी पहचान बताता है। कृपाचार्य कर्ण को राजपुत्र अर्जुन से लड़ने के लिए किसी राज्य का अधिपति होने को कहते हैं। इसी समय दुर्योधन कर्ण को अंगराज बना देता है। कर्ण दुर्योधन के इस अपार स्नेह का ऋणी हो जाता है और अपना अभिन्न मित्र मान लेता है। भीम कर्ण पर व्यंग्य करते हैं, जिसका प्रत्युत्तर दुर्योधन देता है। विवाद बढ़ता देखकर कृपाचार्य साहस के बहाने सभी को घर चलने का आदेश देते हैं। रंगभूमि से सभी चले जाते हैं। कुछ लोग अर्जुन की वीरता का बखान करते हैं, तो कुछ कर्ण के रण कौशल का। कौरव तो कर्ण का जयगान करने लगते हैं। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में कर्ण की उपस्थिति से चिंतित हो जाते हैं। कुंती भी कर्ण को पहचान कर दुखी मन से रनिवास को प्रस्थान करती है। सर्ग है गुरु परशुराम का शाप। कर्ण ब्राह्मण का छद्म वेश बनाकर गुरु परशुराम के आश्रम महेंद्रगिरी पर जाता है। गुरु परशुराम उसके जन्मजात कवच कुंडल को देखकर उसे ब्राह्मण ही समझ बैठते हैं और उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। कर्ण की वीरता और तेज से गुरु अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं और क्षुद्र क्षत्रियों का नाश करने में उसे अपना सहायक मान लेते हैं। वह अपनी सारी ममता कर्ण पर न्यौछावर कर देते हैं, किंतु जब भी कर्ण को वह ब्राह्मण कुमार कहकर संबोधित करते हैं, कर्ण भीतर से कांप उठता है। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर शयन करते हैं, तभी एक विषैला कीट कर्ण की जांघ को कुतरने लगता है। कर्ण की जांघ से रक्त की धारा बहने लगती है, किंतु गुरु की निद्रा न भंग हो, इसलिए असह्य पीड़ा सहते हुए भी कर्ण अविचल बैठा रहता है। रक्त की धार से परशुराम की नींद उचट जाती है और वह कर्ण की इस मूर्खता का कारण पूछते हैं। उन्हें संदेह हो जाता है कि कर्ण ब्राह्मण कुमार नहीं अपितु क्षत्रिय है, क्योंकि ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। कर्ण थरथर कांपते हुए उनके पैरों में गिर जाता है और स्वयं को सूतपुत्र शूद्र कर्ण बताता है। वह गुरु से दया की याचना करता है। परशुराम का क्रोध शांत नहीं होता, किंतु वह उसे मृत्युदंड नहीं देते। वह शाप देते हैं कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर आवश्यकता के समय नहीं कर सकेगा। दूसरे ही क्षण गुरु के हृदय में कोमल भावना जागती है और वह कर्ण को कीर्तिमान होने का आशीष देते हैं। कर्ण निराश मन से वहां से प्रस्थान करता है।